हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। क्या दुनिया की ज्योग्राफी, दुनिया का मैप वो बुरी तरीके से बदलने वाला है? दोस्तों, हम एक साइड में व्लादिमीर पुतिन को देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, रिसेप तिरप एर्डोगान को देखते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं, पपेट यूनुस को देखते हैं और पाकिस्तान को भी देखते हैं। इतनी सारी कंट्रीज और हर कंट्री में कहीं ना कहीं एक दबी इच्छा है कि भाई जिस तरीके से भारत एक अखंड भारत बनाना चाहता है, उसी तरीके से अमेरिका कनाडा को कैप्चर करना चाहता है, इन्वेड करना चाहता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बड़े सारे कॉम्प्लेक्स रियलिटीज आज बॉयल डाउन हो रहे हैं और आज हिटलर का एग्जाम्पल लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अडोल्फ हिटलर की एक सिंपल सी थिंकिंग थी कि देखिए, आपके और मेरे तरह, ठीक है, और आज इस कहानी को बहुत एक्सपैंड करके देखेंगे, हम हर रीजन को कवर करेंगे और इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपकमिंग कहानी को जरूर देखें। तो अडोल्फ हिटलर का एक सिंपल सी एक फिलॉसफी थी जो रैटजेल की थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी कि भाई देखिए, हर कंट्री, हर नेशन, उसे अगर ग्रेट बनना है तो उसे अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल, और हर ह्यूमन बीइंग, हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म को जगह होती है। उसको चाहिए होता है कि कुछ मुझे स्पेस मिले, कुछ खाना मिले, कुछ पानी मिले, सांस लेने के लिए साफ हवा मिले, और इसीलिए वो एक्सपेंशनिस्ट होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा अ प्राइड ऑफ लायंस, वो धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ाते रह आते हैं, वैसे ही एक नेशन स्टेट को एक्सपैंड करते रहना पड़ेगा। और इसीलिए हिटलर ने क्या शुरू किया? द ग्रेट एक्सपेंशन, ब्लिट्जक्रीग करके पूरे यूरोप को तबाह करके रख दिया, हॉलोकॉस्ट कर दिया जूस का ना। क्या यह कहानी उसके बाद बंद हो गई? क्या कंट्रीज ने ऐसा काम करना बंद कर दिया? और दोस्तों, हम भारत में रहते हैं, एक यूनिफाइड मार्केट है, एक नेशन स्टेट है, हम आराम से टू एंड फ्रो मूव कर पाते हैं, कोई पासपोर्ट एक्सेट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल कहीं से भी, इनफैक्ट रोहिंग्या, बांग्लादेशी, वो आके बैंगलोर में आके आराम से सेटल हो जाते हैं। इतना आसान बना दिया है हमने टू एंड फ्रो मूवमेंट। बट देखिए, अमेरिका का एक पेट प्रोजेक्ट 1950s मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पेट प्रोजेक्ट ये था कि किसी भी तरीके से जो पूरे वेस्टर्न यूरोप है, जो कि अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको किसी भी तरीके से भारत टाइप का एक सब कॉन्टिनेंटल साइज की रीजन को हम यूनिफाई करें। और देखिए, इसके ऊपर मल्टीपल शगुफे हैं, तो उसे जरा देखिए। एक सिंगल मार्केट बनाने की कोशिश की गई कि भाई एक सिंगल मार्केट हो, टू एंड फ्रो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो। शेंजन एरिया बनाया कि भाई आप टू एंड फ्रो मूव करें, बॉर्डर कंट्रोल ना रहे। बाद में इसका भले ही आज इसकी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है। फिर यूरोजोन, कॉमन करेंसी, जिन चीज़ों को हम बहुत लाइटली लेते हैं, उसके ऊपर अमेरिका ने लास्ट 50 से 70 साल वेस्ट किए हैं पूरे वेस्टर्न यूरोप के रीजन में। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक यूनिफाइड यूरोपियन आर्मी बनाने के लिए, एक यूनिफाइड यूरोपियन मिलिट्री बनाने के लिए नाटो। और देखिए, नाटो से अमेरिका को सबसे ज़्यादा फायदा होता था। कैसे? एक टाइम पे नाटो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको नाटो ग्रेड के वेपन्स लेने हैं। जैसे ही वो नाटो ग्रेड के वेपन्स आपको लेने हैं तो एसेंशियली आपको अमेरिकन डिफेंस कंपनी से वो वेपन्स लेने हैं, वो सर्विसेज लेने हैं, उसकी मेंटेनेंस लेनी है। तो डिफेंस स्टॉक्स भागना शुरू करते हैं जैसे ही कोई वॉर होता है या कोई कंट्री नाटो ज्वाइन करती है। जनरल सी बात है। और चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे आप देख लीजिए इजराइल ईरान हो, हर जगह यूएस की डिफेंस कंपनीज वो बुरी तरीके से भागी है ना, बिल्कुल वर्टिकल राइज। और उसी टाइम में आप देखिए कि धीरे धीरे नाटो का एक्सपेंशन, मतलब यूएस का मिलिट्री एक्सपेंशन, यूरोप का मिलिट्री एक्सपेंशन टुवर्ड्स रशिया हो रहा था। इसका मतलब यूरोप भी एक्सपैंड कर रहा है, यूरोप का बिजनेस भी एक्सपैंड किया, अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी एक्सपैंड किया, अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट भी एक्सपैंड किए। इसका मतलब सिंपल है कि हर कंट्री आज अनसेड तरीके से हिटलर की उस प्रिंसिपल पे तो चल रही है। पर्टिकुलरली अमेरिका तो आपको चलती हुई दिख रही है कि अमेरिका चाहती है वो खुद भी एक्सपैंड करे और उसके एलाइज भी एक्सपैंड करें ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट वो प्रोटेक्टेड हो। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के अलावा इनके पास G7 है। और जरा आप G7 पे नजर डाल के देखें तो आपको क्लियरली समझ आएगा ये वही कोलिशन है जो आज भी एक क्लब की तरह, जयशंकर साहब ने बोला था कि दिस इज अ क्लोज्ड क्लब, तो क्लब की तरह पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। यहीं पे आपको IMF, वर्ल्ड बैंक की चाबियां भी मिल जाएंगी। और यही वो लोग हैं जो ब्रिक्स से बिल्कुल नफरत करते हैं, क्योंकि ब्रिक्स इन्हीं के वर्ल्ड ऑर्डर को, इन्हीं के बनाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर को, मतलब यूएस यूके, और इनफैक्ट मेरे को कहना चाहिए ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड की, गोरों की, इस पार्टनरशिप को आज तक जिस कंट्री ने चैलेंज किया है या जिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने चैलेंज किया है, या तो उनके लीडर्स को असैसिनेट कर दिया गया या अचानक से वहां पे डिक्टेटरशिप बोल के अचानक से रेजिम चेंज ऑपरेशन कर दिए गए। और ये एक कहानी हो तो मैं आपको बताऊं,
इसका मतलब सिंपल है, अगर हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्लब ने भी कुछ वॉर क्राइम्स किए होंगे। और अगर मैं इनका सिर्फ एक वॉर क्राइम बताऊं तो सबसे बेस्ट है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ढूंढने ये कहां गए थे? इराक में। तो सद्दाम हुसैन को मारना था, वो बाद में शगुफा खुल गया और खुद वॉइस ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट वो खुद मान रहा है सिविलियन डेथ इन इराक सीरिया अंडरकट्स यूएस विक्ट्रीज। अब मुझे नहीं पता वॉइस ऑफ अमेरिका को ये कैसे लगता है कि यूएस की विक्ट्री हुई है, बट पूरी दुनिया को ये लगता है यूएस का सबसे बड़ा फेलियर मिडिल ईस्ट में है। देन हाउ द सर्च फॉर इराक्स सीक्रेट वेपन्स फेल अपार्ट। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आपने ऐसे ही किसी कंट्री को डिसमेंबर किया है, 1990s में आपने सोवियत को गिराया है तोड़ के नई नई कंट्रीज, और ये देखिए 13 तो यहां पे मैप में आपको नंबर दिख रहे हैं, मतलब रशिया के अलावा 13-14 और कंट्री लिबरेट कर दी, आजाद कर दी, मतलब किसी कंट्री को खंडित कर दिया। और खंडित करने के बाद नेचुरल सी बात है आपको मिलता है व्लादिमीर पुतिन। अब व्लादिमीर पुतिन का क्या काम है? व्लादिमीर पुतिन का काम है द ग्रेट एक्सपेंशन करना। किसका? रशिया का। रशिया चाहता है कि मुझे वो ओल्ड ग्लोरी मिले। रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे थे कि रशिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो वो बार बार इस चीज के ऊपर हार्प करते हैं कि रशिया अच्छा कर रहा है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी उन्होंने पीपीपी के हिसाब से कैलकुलेट किया, कहा कि टॉप पे अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर रशिया है। इसका मतलब वो आज के डेट में भी ग्रेट पावर गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपनी वो एक बोलते हैं ना लॉस्ट प्राइड, उसको वापस लाना चाहते हैं। और यहां पे देखिए, अगर आपको कोई उंगली उठानी है तो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर आपके पास मल्टीपल वॉर्स हैं, चाहे चेचन रेबल्स के अगेंस्ट जो हार्ड लाइन लिया था व्लादिमीर पुतिन ने, या फिर रीसेंट जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें भी बोलते हैं लोग कि भाई पुतिन ने वॉर क्राइम्स किए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा करोल बाग में, हमारा जो ब्रांच है, यहां पे आपको इंग्लिश मीडियम में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसी तरीके से हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर, और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज, और बिहार में है तो पटना। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूड करके आपको 59,999 में यह सारा पैकेज मिलेगा। नाउ क्या यह कहानी, क्या यह सेम कहानी कहीं और भी रिपीट हो रही है? एग्जैक्टली यह कहानी मिडिल ईस्ट में भी चल रही है। एक ग्रेट ओटोमन एम्पायर होता था जिसे डिसमेंबर कर दिया गया, जिसके बारे में इंडिया में भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे। तुर्की आज के डेट में तुर्की क्या चाहता है? वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करे, और इसलिए जब आप देखते हैं कि तुर्की का क्या रोल है सीरिया में, और क्यों मैंने आपको बोला बार बार कि इजराइल, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर ये जीत चुके हैं सीरिया में, और बुरी तरीके से ईरान और व्लादिमीर पुतिन हार गए। तो मतलब अगर व्लादिमीर पुतिन यहां आते हैं तो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, बट तुर्की एक्चुअली में अपने मैप का एक्सपेंशन करना चाहता है। वो एक ग्रेटर तुर्की बनाना चाहता है, एक अखंड तुर्की बनाना चाहता है, और चारों तरफ इस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एर्डोगान का स्टेटमेंट है कि आप ये मत सोचिए कि तुर्की कहीं पे इंटरवीन नहीं करता, तुर्की छोटी सी कंट्री है, तुर्की लीबिया से लेकर सीरिया हर जगह ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि ग्रेट पावर गेम चल रहा है, सबको एक ग्रेट पावर बनना है। बट इस ग्रेट पावर बनने के चक्कर में इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी जेनोसाइड कर डाला। किसका? कुर्ड्स का। नाउ नेक्स्ट कहानी पे आ जाइए। ये ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो पूरी हमने वॉर देखी कि ईरान वर्सेस इजराइल, ये आप देखते थे कि भाई चाइना और रशिया मिलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये जो मदर रेजिम है वो तो ईरानियन रेजिम है। ईरानियन रेजिम नहीं, ये जो इराक में, सीरिया में ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना, हमास को, होती को, इनको सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि वो अपनी शिया एक्सिस को एम्पावर करना चाहता था, वो अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता था। ये सेम कहानी आप किसी भी मिलिट्री कमांडर को देखिए जिसकी डेथ हुई या जो बचा हुआ है, हर जगह आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह भी ईरानी रेजिम का काम कर रहा था, होती भी, हमास भी। और इसीलिए इसका लीडर कौन हो गया? अयतुल्लाह खमेनी। अब आ जाइए ग्रेटर इजराइल पे। क्या बेंजामिन नेतन्याहू का क्या यह क्लियर प्रोजेक्ट है कि आसपास की कंट्री को तोड़ के रख दे? बेंजामिन नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर का रीसेंट स्टेटमेंट आया है कि भाई हमने हिट किया है ईरान को, हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, प्रोडक्शन साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री प्रोडक्शन सिस्टम्स सबको हिट किया है। हमने हिजबुल्लाह को हिट किया, हमने होती को हिट किया, हमने पेजर अटैक कराया, और अब हम होतीज को फिनिश करने वाले, जिस तरीके से हमने हमास को फिनिश किया। यह डायरेक्ट वार्निंग कहां से आती है? यह आती है आपको बेंजामिन नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर से। तो यह भी क्या बनाना चाहते हैं? एक ग्रेटर इजराइल।
तो चारों तरफ से हर कंट्री ये चाहती है कि उन्हें ज्यादा स्पेस मिले, ज्यादा टेरिटरी मिले, वो एक तरीके से टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे। दोस्तों, क्या चाइना भी ये करना चाहता है? दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या वो भी एक ऐसे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है? बिल्कुल सही सुना आपने। और चाइना को रोकने के लिए बिल्कुल पड़ोस में मल्टीपल रिंग्स, ऐसे रिंग्स बना रखे हैं, आइलैंड चेन्स, ऐसे आइलैंड चेन्स बना रखे हैं अमेरिका ने अपने बेसेस डाल डाल के, कि गलती से भी चाइना एक्सपैंड ना करे। मतलब यूरोपियन यूनियन एक्सपैंड करे, रशिया छोटा होता जाए, तुर्की कुछ कर रहा है तो करने दो, इन द मीनवाइल जब तक वो हमारा नाटो का एलाई है। बट चाइना एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, रशिया एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, ईरान एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। ईरान ने एक्सपेंशन किया तो फिर ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट सामने आ जाता है, तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। इसका मतलब एक्सपेंशन सिर्फ एक अमेरिकन एलाई की हो सकती है, जो अमेरिका से कंपीट कर रहा है या जो अमेरिका का एलाई नहीं है, वो आज के डेट में ऐसी कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं लगा सकता। और यहां पर ध्यान से देखिए कि चाहे आप साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट लीजिए, ईस्ट चाइना सी लीजिए, या फिर ताइवान, हांगकांग, किसी भी इशू में आप चारों तरफ देखिए, या भारत के साथ ये कोशिश जो करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से लड़ाई ले ले, ये हर जगह एक्सपेंशन का एक आपको एक तरीके से हिंट मिलता है। तो शी जिनपिंग ऑल्सो वांट्स टू मेक अ ग्रेटर चाइना, ग्रेटर चाइना, ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर बांग्लादेश, पूरी दुनिया ये चाहती है कि सामने वाले लोगों को जमीन से हटाए। जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि बांग्लादेश अभी ग्रेटर बांग्लादेश की बातें कर रहा है, पाकिस्तान पूरे टाइम यही बातें करता रहता है। अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या अब सिंपल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप अब सीधी सीधी बात कर रहे हैं, भाई अमेरिकन माइट इज राइट। सबसे पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट इस पॉइंट ऑफ टाइम में, विद द बैकिंग ऑफ बिलियनियर्स लाइक एलोन मस्क, और अब ये क्लियरली कह रहे हैं कि भाई कनाडा को हम कब्जा लेंगे, दिस वे और दैट वे। आप गवर्नर हो भाई, या तो 51 स्टेट बन जाओ या वोटिंग से आ जाओ, और नहीं तो हम ले लेंगे। सिंपल सी बात है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ना आपके पास मिलिट्री है, आपकी पूरी इकोनॉमी हमारे पे डिपेंडेंट है, हमने एक ऑर्डर दिया, आपका काम हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा आपका। कनाडा विल बी द 51st यूएस स्टेट। और ये बार बार पोस्ट करते रहते हैं, मैप पोस्ट करते रहते हैं, पोस्ट लगाते रहते हैं, ओह कनाडा, कि भाई कनाडा की कोई सोवरेनिटी नहीं है। और इसलिए दोस्तों आज आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई यू नीड सोवरेनिटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ कंट्री। अगर आपकी कंट्री के अंदर ऐसे कोई भी टेरिटरीज, छोटे से भी पार्सल है जहां पे रोहिंग्या, बांग्लादेशी रहते हैं, एंटी नेशनल्स रहते हैं, स्लीपर सेल रहते हैं, तो ये कंट्री के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास मिलिट्री नहीं है तो ठीक है, आप कनाडा जैसे, ठीक है, बिल्कुल अपना बूढ़े लोगों को आपने डाल रखा अपनी मिलिट्री में, वो ठीक से यूनिफॉर्म नहीं पहन पाते, आपने एसेंशियली मिलिट्री की जगह LGBTQ परेड कर रखा है, अच्छी बात है, तो फिर एक अलग कहानी है। बट इफ यू आर अ सीरियस कंट्री, अ कंट्री विच मीन्स बिजनेस, तो आपको यह समझना पड़ेगा, आपको ऐसे जितने पैकेट्स हैं जहां जहां आपको पता है कि यहां पे किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस हो सकता है, आपको उनको चुन चुन के कंट्री से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड दिस पर्टिकुलरली गोज आउट फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स हु हैव कम इन इंडिया। उसके बाद ये क्या कहते हैं, पनामा कैनल, इसको भी ले लेंगे भाई, पनामा कैनल ले लेंगे, और पनामा कैनल, पनामा वाला बंदा बोलता रहे कि क्या हो गया, हम तो नहीं देंगे, हम तो कुछ नहीं देंगे। पनामा चाहिए इनको, ग्रीनलैंड चाहिए, हर जगह आप ये पूरा मैप देखिए जरा, एवरीवेयर ही इज आस्किंग कि भाई मुझे कनाडा चाहिए, आगे मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, फिर मुझे पनामा कैनल चाहिए। मतलब बस मैक्सिको को छोड़कर अमेरिका अपने बॉर्डर्स एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। बट भारत के आसपास क्या हो रहा है, और नेचुरल सी बात है, आप ये बात समझेंगे कि जस्टिन ट्रूडो की आज क्या हालत है, पॉलिटिकली क्या हालत है। और इसलिए मैं आपको जब भी बताता था कि देखिए खालिस्तानी मॉड्यूल, अगर हमें क्लियरली कनाडा में खालिस्तानी मॉड्यूल दिख रहा है, इसका मतलब अमेरिका के डीप स्टेट का बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट है। इसका मतलब अमेरिका का डीप स्टेट जस्टिन ट्रूडो को इतने प्यार से चलाता है कि उसकी पॉलिसी तक डिक्टेट करता है। सो इट्स वेरी इजी फॉर ट्रंप टू टेक ओवर कनाडा, ग्रीनलैंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत के थोड़े नजदीक आते। ये देखिए, ये एक नया शगुफा लेके बैठे हैं, बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता। ये जो पैटर्न्स है ना, जब भी दो कंट्रीज ऐसी आसपास हो जाती है ना, तो वहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। और आप देखिए आज के डेट में बांग्लादेश ऐसा ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश। और इस ग्रेटर बांग्लादेश को आप देखेंगे तो ये बार बार आपकी चिकन नेक कॉरिडोर को टारगेट करेंगे, आपके नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करेंगे,
और ये कोशिश करेंगे कि भाई जहां पे भी बंगाली स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो, कहीं पे भी उन्होंने अगर अपने स्लीपर सेल डाल रखे हो, कहीं पे भी उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज कर रखा हो, तो उस एरिया को देखिएगा ऐसे मैप में वो जरूर इंक्लूड करेंगे जहां पे उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करवाया है, स्लीपर सेल डलवाए। और दोस्तों पाकिस्तान के तो क्या कहने, पाकिस्तान ने तो अपने मैप को बिल्कुल, पाकिस्तान को देखिए आप जरा क्या हालत कर रखी है, पूरा एक डायरेक्शन बता रखा है कि कैसे हम धीरे 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 करके जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, और एक हम कॉरिडोर बना लेंगे, एक प्रॉपर कॉरिडोर बना लेंगे हम, और इस कॉरिडोर के थ्रू है ना सारा काम होगा हमारा। सो इट इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि भाई जिस तरीके से, अच्छा भारत के ऊपर भी बात आती है कि भारत भी एक अखंड भारत बनाना चाहता है। और दोस्तों मैं तो आपको बताना चाहता हूं ऐसी इमेजेस को यूज करके, ऐसी इमेजेस को यूज करके ये बोला जाता है कि मोदी इज एन एक्सपेंशनिस्ट, इंडिया इज अल्ट्रा नेशनलिस्टिक, हिंदू अल्ट्रा नेशनलिस्टिक, इंडिया इज एक्सपेंशन इज प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन टुवर्ड्स बांग्लादेश, टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। ऐसे इमेजेस ही दिखा के हमारे नेबर्स को हमारे से तोड़ा जाता है। और आज जब आप देखेंगे ये ग्रीनलैंड वाली कहानी तो आपको एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी समझ आएगी। अमेरिका को एक चीज पता है कि भाई उसका जो पूरा, जो एक तरीके से उसका जो कल्चरल राल्म है वो क्या है, इट इज वेस्टर्न यूरोप एंड इट इज अमेरिकाज। तो वो ये चाहता है कि भाई मेक्सिको को छोड़कर, क्योंकि देखिए मेक्सिको के ऊपर तो वॉल बनाना है डोनाल्ड ट्रंप ने, ही डजंट वांट मैक्सिकन्स, मैक्सिकन्स नहीं चाहिए भाई। उनका सिंपल सा आइडिया है यूरोप प्लस ग्रीनलैंड प्लस कनाडा प्लस अमेरिका, मतलब यूएसए एंड दीज दे क्रिएट अ ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप काइंड ऑफ। और जिस तरीके से ये यहां बॉर्डर क्लोज कर रहे हैं वैसे ही वेस्टर्न यूरोप यहां पे बॉर्डर क्लोज करे ताकि मिडिल ईस्ट से जो इन्फ्लो आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि वो जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं। और जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा था कि भाई यूरोप और इस्लाम वो इनकम्पैटिबल है। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से एंटी इमिग्रेशन राइट्स हर कंट्री में, हर सिटी में हो रहे हैं, हर जगह। तो धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोप वो ट्रंप मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और आप यहां देख रहे हैं वेस्टर्न यूरोप में कि मल्टीपल लीडर्स वो एक एक करके फॉल होंगे। यहां पे कनाडा में फॉल ऑफ जस्टिन ट्रूडो होगा। और अगर मैं इसको सही पढ़ पा रहा हूं तो ही इज ट्राइंग कि भाई यहां पे आप क्लोज बॉर्डर करो, नो मोर ओपन बॉर्डर, मैं यहां पे बॉर्डर क्लोज करता हूं और हम इसे एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की तरह बनाते हैं जहां पे अमेरिका अब एक्चुअली में एक्सपैंड करना शुरू करेगा। सिर्फ इन्फ्लुएंस की बात नहीं, हम मैप चेंज करेंगे। दैट मीन्स कनाडा, ग्रीनलैंड इनसाइड अमेरिका, और इस एरिया को मैं बॉर्डर से क्लोज करवाऊंगा। एंड दिस विल बी डन बाय क्रॉसिंग द ओपन बॉर्डर्स, ओपन सोसाइटी। और आप ये समझिए कि अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस किस तरीके से आज के डेट में बढ़ाना चाहता है। और दोस्तों ये जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज है कि भाई अमेरिका एक्सपैंड करेगा, भारत एक्सपैंड करेगा, पाकिस्तान एक्सपैंड करेगा, बांग्लादेश एक्सपैंड करेगा, चारों तरफ एर्डोगान, ग्रेटर इजराइल सब अपनी अपनी कंट्री को एक्सपैंड कराना चाहते हैं। ये क्रिएट करेगा द नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रबल्स। और यहां पे अगर ये सेम स्टेटमेंट, मुझे आज आपसे पूछना है, अगर ये सेम स्टेटमेंट मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, किसी भी भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी लीडर से आ रखा होता कि भाई हम बांग्लादेश को ना मर्ज करने के लिए कह रहे हैं, सिंपल सा ऐसा स्टेटमेंट, तो क्या रिएक्शन होता आज पूरी दुनिया का। क्योंकि ये जो रिएक्शन है सब आराम से हाँ कनाडा इज ओके फाइन, ग्रीनलैंड ले लेते हैं, पनामा ले लेते हैं। सी दिस इज डेमोक्रेसी, यही है डेमोक्रेसी। तो आपको मैंने यह बताया कि इजराइल ने गाजा में जेनोसाइड किया, उसके लिए वेपन्स अमेरिका ने दिए, सिंपल सी बात थी। आज अमेरिका में पार्टी चेंज हो गई, अब नई पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आके कह रहे हैं कि मैं कनाडा ले लूंगा और मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। और उसके बाद क्या होता है, तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। इसका मतलब दोस्तों अगर आप कभी भी दुनिया की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, दुनिया में कोई भी मीडिया भारत के ऊपर कोई आक्षेप लगाता है, कोई स्टेटमेंट पास करता है, तो हमेशा याद रखिएगा एक ही स्टेटमेंट, माइट इज राइट। और जब तक भारत अपना माइट नहीं बनाता, जब तक भारत माइटी नहीं बनता, तब तक ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे अटैक ना सिर्फ भारत पे, तुर्की पे भी, इजराइल पे भी, हर दूसरी कंट्री पे आते रहेंगे, जो भी एक तरीके से अमेरिका को नाखुश करेगा। और इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक चीज समझ आएगी कि भारत क्यों डिक्टेटरशिप बन रहा था और क्यों अमेरिका एक डेमोक्रेसी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।